गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर फर्स्ट लेंगे ज़ूलॉजी में, जिसके अंदर हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा का नाम, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये कुछ प्राइमरी बातें का आज हम अध्ययन करेंगे। संघ, इस संघ के नाम की उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों से हुई है। ये शब्द कॉर्ड तथा एटा हैं। कॉर्ड का अर्थ मोटी रस्सी या स्ट्रिंग नामक रचना से होता है तथा एटा का अर्थ है रखना। इस प्रकार इन जंतुओं में एक रस्सीनुमा मोटी रचना पाई जाती है जो नोटोकॉर्ड कहलाती है। यह रचना इन जंतुओं को अविलंबन या सहारा प्रदान करती है। नोटोकॉर्ड रचना इस संघ के जंतुओं में या उनके जीवन काल में किसी भी अवस्था में देखी जा सकती है। अतः कॉर्डेटा वे जंतु हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक कॉर्डेट लक्षण, प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स। समस्त कॉर्डेट जंतुओं के जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में कुछ लक्षण आवश्यक रूप से अवश्य देखे जा सकते हैं। इन लक्षणों को प्राथमिक या मूलभूत कॉर्डेट लक्षण कहा जाता है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु एक कठोर शलाखा रॉड के रूप में पाई जाने वाली रचना है जो शरीर के पृष्ठभाग में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली होती है। नोटोकॉर्ड की स्थिति जंतु में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे तथा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होती है। यह भ्रूण में परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में मध्य पृष्ठतल डोर्सल सरफेस में आहार नाल की एंडोडर्म से विकसित होती है। यह एक प्राथमिक अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन बनाती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों को सहारा प्रदान करती है। संरचनात्मक रूप से नोटोकॉर्ड अनेक धानी युक्त वैक्यूलेटेड नोटोकॉर्ड कोशिकाओं सेल से बनी होती है जिनके ऊपर आंतरिक लचीली तथा बाहरी तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण होता है। नोटोकॉर्ड सामान्यतः प्रोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स जंतुओं में पाई जाती है तथा अधिकांश वयस्क कशेरुकियों वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड के स्थान पर कार्टिलेज या हड्डियों का बना कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टरिस में उपस्थित होता है कॉर्डेट्स में, वह है पृष्ठ नलिकाकार नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट जंतुओं में तंत्रिका तंत्र देह की पृष्ठ सतह पर उपस्थित होता है। इन जंतुओं की रचना में एक लंबवत खोखली एवं नली के आकार की संरचना तंत्रिका तंत्र के पीछे की ओर स्थित होती है जो देह भित्ति के ठीक नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर पाई जाती है। नवकॉर्ड या तंत्रिका नली न्यूरल ट्यूब भ्रूणीय अवस्था में एंडोडर्म के मध्य पृष्ठतल पर अंतर्वलयन इन्वेजिनेशन द्वारा बनती है। प्रारंभ में यह भ्रूण की पृष्ठ सतह पर एक संकरी पट्टी के रूप में होती है जो न्यूरल प्लेट कहलाती है। यह प्लेट नीचे की ओर धंसती जाती है तथा इसके दोनों किनारे न्यूरल फोल्ड के रूप में ऊपर उठ जाते हैं जो एक दूसरे की ओर बढ़कर अंत में परस्पर मिलकर न्यूरल गुहा या न्यूरल कैनाल का निर्माण करती है। अधिकांश कॉर्डेट जंतुओं में नर्व कॉर्ड का स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। मस्तिष्क कशेरुकी जंतुओं में क्रेनियम के भीतर रहता है तथा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कैनाल अर्थात कशेरुक नाल के भीतर उपस्थित होती है। तीसरा कैरेक्टर जो इसमें प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में वह है ग्रसनी क्लोम दरारों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सभी कॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में ग्रसनीय क्लोमछिद गिल स्लिट्स अवश्य ही पाए जाते हैं। ये मुख के पीछे आहार नाल की ग्रसनीय दीवार में उपस्थित युगल छिद्रों के रूप में पाए जाते हैं। इन रचनाओं का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म के अंदर की ओर धंसने तथा ग्रसनीय एंडोडर्म के बाहर की ओर उभरने तथा दोनों के समेकन या फ्यूजन से होता है। प्रोटोकॉर्ड्स तथा निम्न जलीय कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स जीवन पर्यंत क्रियाशील रहते हैं, परंतु उच्च कॉर्डेट्स वयस्क जंतुओं में ये रचनाएं या तो अदृश्य हो जाती हैं या फिर अन्य श्वसनीय रचनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ये तीनों प्राथमिक लक्षण समस्त कॉर्डेटा जंतुओं की प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में तो अवश्य ही देखे जाते हैं, परंतु ये सभी लक्षण वयस्क अथवा अवस्था में या तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाते हैं या फिर अन्य किसी रचना के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कॉर्डेट्स के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। पहला इसका कैरेक्टर है ये जलीय, स्थलीय अथवा वायव जंतु होते हैं। सभी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, इनका शरीर विभिन्न आकार का होता है। ये द्विपार्श्वरीय सममित बायलेटरली सिमेट्रिकल तथा विखंडीकृत मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनकी त्वचा में अधिचर्म एपिडर्मिस द्वारा स्तरित उपकला स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस से बनी होती है। नॉन कॉर्डेट्स में यह एकल स्तर से बनी रहती है। उपकला के नीचे डर्मिस स्तर उपस्थित रहता है जो मीजोडर्मल संयोजी ऊतक से बना होता है। इनकी देह त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म एवं एंडोडर्म के रूप में 3 जनन स्तर या जर्मिनल लेयर्स उपस्थित होते हैं। बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन सामान्यतः उपस्थित होता है जो अधिकांश कशेरुकियों में बहुत अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट इज इनमें वास्तविक देह गुहा ट्रू सीलोम पाई जाती है जो उद्गम की दृष्टि से शाइजोसील अथवा एंटीरोसील प्रकार की होती है। नेक्स्ट, इनमें उपास्थि और कार्टिलेज अथवा बोन्स या दोनों का बना एक आंतरिक ढांचा या अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इन जंतुओं में पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा इसमें पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी उपस्थित रहती हैं। कॉर्डेट्स जंतुओं में बंद क्लोज्ड प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हृदय आहार नाल के नीचे अधर तल पर स्थित होता है तथा पृष्ठवाहिनी डोर्सल वेसल में रुधिर आगे से पीछे की ओर बहता है। श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीज में उपस्थित रहता है। इनमें यकृत निवाहिका तंत्र हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। इन जंतुओं में आहार नाल से भोजन अवशोषित होकर रुधिर द्वारा यकृत निवाहिका शिरा में पहुंचता है जो इस रुधिर को यकृत लीवर में ले जाती है। उत्सर्जनी रचनाओं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में प्रोटो, मीजो तथा मेटानेफ्रिक वक्र या किडनी उपस्थित रहते हैं। समस्त कशेरुकी जंतुओं में नोटोकॉर्ड के स्थान पर
कशेरुक दंड या जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसमें बहुत सी कोशिकाएं या वर्टिब्रे उपस्थित होती हैं। इनमें तंत्रिका कोशिकाएं नवकाट की केंद्रीय नाल सेंट्रल कैनाल के चारों ओर उपस्थित होती हैं। तंत्रिकाओं का उद्गम पृष्ठ अधर तंत्रिका मूलों डोर्सोवेंट्रल नर्व रूट से होता है। नेक्स्ट, कॉर्डेटा जंतुओं में गुदा के पीछे वाला भाग पुच्छ या टेल कहलाता है। इसमें पेशियों मसल्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड एवं रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं तथा विकास सामान्यतः प्रत्यक्ष डायरेक्ट अर्थात सीधे ही बिना लार्वा अवस्था के होते हैं। सिर पर प्रकाश संवेदी रचना के रूप में नेत्र या आइज उपस्थित रहते हैं, जो वस्तुओं का प्रतिबिंब इमेज बनाने में सक्षम होते हैं। इनकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। थैंक यू। संघ कॉर्डेटा को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। ये पहला है एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा तथा दूसरा है क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। पहला समूह है एक्रेनिया और प्रोटोकॉर्डेटा। इसके सभी जंतु लवणीय मेराइन छोटे स्मॉल एवं आदिम प्रिमिटिव या निम्न लोअर कॉर्डेट प्राणी होते हैं। इनमें सिर, कपाल या क्रेनियम, कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, जबड़े एवं मस्तिष्क ब्रेन का अभाव होता है। इनकी लगभग 2000 जातियां ज्ञात हैं। एक्रेनिया समूह को 3 उपसंघों सब फाइला में विभाजित किया जाता है। ये हैं, पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा और तीसरा है सेफेलोकॉर्डेटा। दूसरा समूह है कॉर्डेटा का ही, क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। ये प्राणी जलीय या स्थलीय आवास हैबिटेट के जंतु होते हैं। ये बड़े आकार के उच्च कॉर्डेट हायर कॉर्डेट जंतु हैं, जिनमें स्पष्ट सिर, कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, जबड़े एवं कपाल स्कल से घिरा मस्तिष्क उपस्थित होता है।